former Himachal Chief Minister and BJP leader Jairam Thakur spoke on the state's High Court order on the chief parliamentary secretaries. He said an important decision has been taken as the matter had been pending for the last 2 years. Listen in to Jairam Thakur. Okay. What is जब सीपीएस उस गोपनीयता की शब्द को नहीं लेकर के भी फाइल डील कर रहे थे तो सरकार की सारी व्यवस्थाएं जो है वो अस्त व्यस्त हो जाती है, क्योंकि उनने शब्द तो ली नहीं है और वो कहीं भी इन सारी चीजों का जिक्र करते रहे, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से जहां उनको शब्द के तहत दायरे में ला करके काम के लिए लगना था उस तरह से नहीं था। भारतीय जनता पार्टी ने पहले दिन ही तय किया कि हम सीपीएस नहीं बनाएंगे और सीपीएस नहीं बनाने का फैसला हमने 5 वर्ष तक कायम रखा। कोई सीपीएस हिमाचल प्रदेश में नहीं बनाया और आज जब हाई कोर्ट की ओर से ये आदेश आया है कि सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक बताया गया और वायलेशन बताया गया, जो संविधान के अनुरूप जो 15% के लिए जो एक व्यवस्था दी गई, इससे ज्यादा मंत्रिमंडल नहीं होगा, उसकी भी उल्लंघना है। और उसके साथ साथ में जो पर्टिकुलरली मैं बहुत डिटेल में अभी जो जजमेंट की जो मेरे पास अभी आई है, जजमेंट की कॉपी आ गई है, लेकिन उसमें जो मुझे बताया गया है कि जो पैरा 50 है उसमें ये प्रावधान उन्होंने रखा है जजमेंट में कि इनके खिलाफ और भी कार्रवाई की जा सकती है। All right, to this, after the High Court directed to withdraw the privileges of 6 parliamentary secretaries of Himachal government, Chief Minister also reacted to the court's order. Sukhu has said that the order will be studied and after going through it, the future strategy will be decided. Listen. आया है, सभी सीपीएस को हटाने के लिए कहा गया हाईकोर्ट द्वारा और 2006 का एक्ट भी निरस्त करने के लिए कहा गया है। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर इस पर? देखिए, अभी तो फैसला मैंने पढ़ा नहीं, मैं तो हेलीकॉप्टर से अभी उतरा हूँ, लेकिन जो क्या आप तब कह रहे हैं, अगर ऐसा फैसला है तो उसका अध्ययन किया जाएगा और अध्ययन करने के बाद सभी अधिकारियों से और अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों से चर्चा करके आगे देखा जाएगा। सोलन के बद्दी की एसपी हैं, काफी चर्चा में है आजकल, सुना जा रहा है कि जबरन छुट्टी पर भेजा गया। नहीं, वो तो छुट्टी पर गई है, छुट्टी पर गई है। और पूछिए, वहाँ के सीपीएस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने प्रताड़ित किया है। मुझे तो ऐसे नहीं, आपके पास कोई प्रूफ है तो बताइए। ऐसी खबरें आ रही हैं। थैंक यू। कांगड़ा हवाई अड्डे की भी आप बैठक में आप भाग लेंगे, क्या उसमें रहने वाला है और किस तरह उस बैठक को देखते हैं? सर बैठक है आज नहीं, कांगड़ा हवाई अड्डे के संदर्भ में पूरी ही जो प्रोजेक्ट्स है उनके रिव्यू की मीटिंग है। पर्टिकुलर कांगड़ा के लिए थोड़ी आना है। तो जैसे डगवार के प्रोजेक्ट में कितना है, दूध का जो हम बना रहे हैं और जो हमारी टूरिज्म एक्टिविटीज कितनी बड़ी है, जो गवर्नमेंट की स्कीमें हैं उस पर हमारी सरकार खासकर ध्यान दे रही है। सर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार विपक्ष कह रहा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला भी हम सुलझा लेंगे, डोंट वरी। धन्यवाद। देखिए, वो विपक्ष वाले उन्होंने तंज तो कस नहीं है, अब किस प्रकार के तंज कस रहे हैं उसका जवाब वही दे सकते हैं। विपक्ष कह रहा है कि मुख्यमंत्री सेक्रेटरीट में अभी तक नहीं बैठे हैं, लेकिन देहरा में मुख्यमंत्री कार्यालय खोल दिए, बाकी जिलों में भी इस तरह के कार्यालय खोले जाएंगे। देखिए, ग्राउंड में हमारा जो था बेसिक ये था कि जो 91st अमेंडमेंट थी, एक ये ग्राउंड था 164 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल है उसमें कहा गया है कि जब ये नियुक्तियां नहीं हो सकती, आपके पास कोई मैंडेट ही नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं था। जिस हमने शुरू में, जैसे आप लोगों को ज्ञात होगा कि हमने डिप्टी चीफ मिनिस्टर और इन सारों की नियुक्तियों को चैलेंज किया था, परंतु फिर बाद में हमने वो प्रेयर्स हटा दी थी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को लेकर। फिर हमारा मेन थ्रस्ट था कि जो ये नियुक्तियां हैं सीपीएस की, चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज की, इनको बनाना है वो संविधान में कहीं पर भी इंगित नहीं है।
कोर्ट ने हमारी बातों को माना और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो कानून है स्टेट ऑफ असम का बिमलॉन्शु रॉय, उसमें बड़ा क्लियर लिखा है कि सरकार के पास कोई पावर्स नहीं है इस तरह के एक्ट को बनाने की, तो और क्योंकि लेजिस्लेटिव इनकम्पिटेंस है और कोर्ट ने इस चीज को माना है। परंतु फिर मैं दोबारा से वही बात दोहराऊंगा कि अभी हमें जजमेंट को पूरी तरह से स्टडी करना होगा। जजमेंट मुझे लगता है कि आधे एक घंटे में या घंटे भर में शाम तक ये अपलोड हो जाएगी। सीपीएस मामले को लेकर जो चुनौती दी गई थी, उस याचिका को आज न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है और स्वीकार करते हुए कहा है कि तुरंत प्रभाव से चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज अपने पद से हट जाएंगे और प्रदेश सरकार ने जो उन्हें सुविधाएं प्रदान की हैं उन सुविधाओं को वापस ले लिया जाएगा। इंडिविजुअली भी मुझे लगता है कि चीफ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज इसको जल्द ही चुनौती देने जा रहे हैं और प्रदेश सरकार के स्तर पर वर्बली मुझे ऐसा आभास है कि यस इसको चुनौती दी जाएगी, लेकिन अंतिम फैसला प्रदेश सरकार के सचिवालय में लिया जाएगा।